आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए जो है सिंप्लीफिकेशन से संबंधित 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको हम आपको जो है एक एक सवाल को हल करके दिखाएंगे। हमारा वीडियो जो है लास्ट तक देख रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा वीडियो जो है दूसरों तक पहुंचते रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा गया है 56.6 गुणे 16.6 गुणे 6.6। यदि आप सबको जो है दशमलव का गुणा नहीं आता है तो यदि आपको जो है दशमलव का गुणा नहीं आता है तो हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हमें 3 संख्या दी गई है। सबसे पहले एक संख्या को दूसरे संख्या से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिखेंगे 56.6 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 16.6। अब इसको हम इससे जो है गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आता है इतना। तो इसको हम जो है दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो दशमलव हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 अंक 2 अंक 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है 1 और 2 के बाद 1 दशमलव लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 939.56 गुणे 6.6। अब एक बार फिर हम जो है इसको उठाएंगे और इसको उठाने के बाद हम जो है इसका गुणा जो है 6.6 में फिर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.6। अब इसका गुणा करेंगे तो आता है हमारा 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30, 3 33 के 3 हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57 के 7 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 18 और 5 होता है 23, 23 के 3 हासिल 2, 6 9 54, 54 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 56। उसके बाद फिर गुणा का निशान लगाएंगे। तो एक बार 6 से हमने गुणा किया तो इतना है, इसके बाद 6 से भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो लिखते हैं 6 3 7 3 6 5। उसके बाद अब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 6 3 9 7 3 10 के 0 हासिल 1, 1 3 4 4 7 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 6 7 7 3 10 के 0 हासिल 1, 1 5 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1 5 6। तो यहाँ पर हमारा आता है इतना। अब इसमें दशमलव कहाँ लगेगा, इसमें हम देखते हैं कि दशमलव जो है 2 अंक के बाद दिया गया है, इसमें दशमलव 1 अंक के बाद दिया गया है तो 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पर भी दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा 1 2 और 3। तो हमारा आंसर आता है 6201.096। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, उसके बाद लगाया गया है भाग का निशान, लिखा गया है 46 गुणे 16 बराबर 368। तो हम ये देखते हैं कि यदि भाग का निशान है तो हम उसे जो है बटे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जो है बटे में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन मार्क को बटे हो जाएगा हमारा 46। उसके बाद हम गुणा लगा देंगे और लिख देंगे 16 बराबर के नीचे बराबर, उसके बाद लिखेंगे 368। इसको हम जो है काटेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बटे 46। अब ये हमारा जो है 16 गुणे में है, 16 को हम जो है इधर रखेंगे बराबर के इधर तो हो जाएगा हमारा भाग में। तो यहाँ पर लिखेंगे 368 बटे 16। अब 16 को हम जो है 368 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 16 3 48। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 23 क्योंकि 23 बचा है। उसके बाद ये हमारा जो है भाग में, इसको जब बराबर की इधर साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा गुणा का निशान, तो हो जाएगा 46। अब इसका आंसर आएगा हमारा 1058। तो ये हमारा आंसर है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी हमारा जो है दशमलव में दिया गया है। तो इसमें हमें जो है इन तीनों अंक शब्दों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे हमें जो है दशमलव का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 999.99। अब दूसरे अंक को लिखने के लिए हमें जो है
यहाँ पर दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव लिखेंगे। दशमलव के इस तरफ जो है हमारा 2 9 है, 2 9 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के इस साइड 2 9 है तो 2 9 लिखेंगे। अब जो है तीसरा जब लिखेंगे तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इस तरफ जो है 2 अंक है तो 2 अंक लिखेंगे। दशमलव के इस तरफ जो है 1 अंक है तो 1 अंक लिखेंगे। उसके बाद हमें जो है तीनों में जो है प्लस का निशान है, इसलिए तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27। तो इन तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 27। 27 का लिखेंगे 7, हासिल आ जाएगा हमारा जो है 2। उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 त्रिक 27। 27 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। 29 का 9 लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव और हासिल फिर भी हमारा 2 आ रहा है। फिर 9 त्रिक 27। 27 में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा 29। 29 का 9 हासिल 2। तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। 20 का लिखेंगे 0, हासिल फिर 2 आता है तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और गुणे से पहले दिया गया है 11.6 बराबर कि इधर दिया गया है 899। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो क्वेश्चन मार्क के नीचे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 899। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो 11.6 इस साइड में जो है गुणे में है तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 11.6। अब इसको हम जो है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारा आता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 77.5। ये हमारा आंसर है। पाँचवें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है एक जो है संख्या प्लस में दी गई है और 2 संख्या जो है माइनस में दी गई है। तो माइनस को माइनस से जोड़ेंगे और प्लस को हम इधर ही रहने देंगे। तो सबसे पहले माइनस को माइनस जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है 11,638 और दूसरा है 60,994। अब इसको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 8 और 4 12 होता है, हासिल 1 9 3 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 6 9 15 15 1 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 6 1 7। अब इसको हम जो है ये हमारा प्लस में है, इसको हम अभी ये जो हमारा प्लस वाला है वो बड़ा है और माइनस वाला हमारा जो है छोटा है, इसलिए हम प्लस में से माइनस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 85,332। उसके नीचे लिखेंगे 72,632। अब इसको जो है घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा आ जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा आ जाएगा 0, 3 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे हासिल 13 में से 6 जाएगा। अब 13 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7। उसके बाद बचता है यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा आ जाएगा 2। उसके बाद 8 में से 7 जाएगा आ जाएगा 1। तो ये हमारा जो है प्लस में आएगा।